नमस्कार। आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके शब्दों को देखने से पहले जान लेते हैं कि हम पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है या उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। और पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में जो है वो समानता होती है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द के कितने नाम हैं? समानार्थी भी होता है, प्रतिशब्द भी होता है। तो आइए देखते हैं। शब्द है अकाल। अकाल शब्द का पर्यायवाची, तो अकाल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष हो जाएगा, दुष्काल हो जाएगा, भूखमरी, काल, कुकाल या सूखा। अकाल, देखिए अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, दुष्काल, भूखमरी, काल, कुकाल और सूखा। इसको कई बार बोलेंगे तो याद होगा, क्योंकि बहुत टफ होता है, जल्दी याद नहीं होता है। तो इसको कई बार बोलिए। दुर्भिक्ष, दुष्काल, भूखमरी, काल, कुकाल और सूखा। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, दुष्काल, भूखमरी, काल, कुकाल और सूखा। इसके बाद है अरुण। अरुण का पर्यायवाची होता है सूर्य या और सूर्य का सारथी और बिंबा फल, सिंदूर और लाल। अरुण का पर्यायवाची सूर्य भी होता है, सूर्य का सारथी भी होता है, बिंबा फल भी होता है और सिंदूर भी होता है और लाल भी होता है। लाल को अरुण भी कहा जाता है, सिंदूर भी कहा जाता है, बिंबा फल भी कहा जाता है। सूर्य का सारथी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य भी है अरुण का पर्यायवाची। नेक्स्ट है अनाज। अनाज को देखिए शस्य के नाम से भी जानते हैं, अन्न, दाना, धान या गल्ला के नाम से जानते हैं। अन्न, दाना, धान और गल्ला के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन शस्य जो है वो नया है। अरुण के पर्यायवाची में देखिए बिंबा फल जो है वो नया है। तो बिंबा फल मतलब अरुण का पर्यायवाची या सूर्य का पर्यायवाची बिंबा फल होता है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची है पावक, अनल, कृषाणु, दहन, आग, वहनी, रोहिताश्व, वायुसखा, हुताशन, धूमकेतु, धनंजय, ज्वलन, ज्वाला, वैश्वानर, जातवेद और शांडिल्य। देखिए जो डार्क कलर से है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो पूछा जा चुका है, इसलिए उसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क है। तो अग्नि का पर्यायवाची होगा पावक, अनल, कृषाणु। कृषाणु देखिए अग्नि का ही पर्यायवाची होता है। दहन, आग, वहनी तो छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं। रोहिताश्व ये भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। और वायुसखा, हुताशन, धूमकेतु, धनंजय, ज्वलन, ज्वाला, वैश्वानर, जातवेद और शांडिल्य। इसमें देखिए जो कठिन है वो है रोहिताश्व, धनंजय और वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेद और शांडिल्य। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अग्नि का पर्यायवाची में पावक, अनल, कृषाणु, दहन, आग, वहनी, रोहिताश्व, वायुसखा, हुताशन, धूमकेतु, धनंजय, ज्वलन, ज्वाला, वैश्वानर, जातवेद और शांडिल्य। अगला देखेंगे अनाथ। अनाथ का पर्यायवाची होता है बेसहारा, निराश्रित, यतीम, दीन और नाथहीन। ये इजी है, इसको एक इतना ही दोहराएंगे। बेसहारा, निराश्रित, यतीम, दीन और नाथहीन। अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची में देखिए तम, अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, तमस और ध्वांत। इसमें जो ध्वांत है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्वांत, तमस मतलब भी अंधेरा ही होता है। अंधियारा, तिमिर, तम, अंधेरा और ध्वांत।
अमृत के पर्यायवाची में देखिए सोम, पीयूष, अमीर, सुधा, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जीवनोदक, अमृत का एक पर्यायवाची होता है जीवनोदक। मधु भी अमृत का पर्यायवाची है। और अमी, अमी और अमीय ये दोनों अमृत के ही पर्यायवाची हैं। अमी, अमीय, सोम, पीयूष, सुधा, जीवनोदक और मधु। अज्ञानी, अज्ञानी का पर्यायवाची है अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, मूढ़ और पागल। अज्ञानी का पर्यायवाची अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, मूढ़ और पागल। अगला है अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची हो जाएगा आकांक्षा, इच्छा, स्पृहा, कामना, इप्सा, मनोरथ, चाह, उत्कंठा, ऐषणा, चाव और उत्सुकता। अभिलाषा का पर्यायवाची हुई आकांक्षा, इच्छा, स्पृहा। देखिए इसमें स्पृहा जो है वो कठिन है। स्पृहा अभिलाषा का पर्यायवाची होता है। कामना, इप्सा, इप्सा भी कठिन है। तो स्पृहा, इप्सा और उत्कंठा, ऐषणा और उत्सुकता ये अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अतः। अतः का पर्यायवाची, अतः का पर्यायवाची देखिए परिणामतः, अतएव, इसलिए और लिहाजा। अतः में मुख्य रूप से लिहाजा को देख लीजिएगा, लिहाजा। अतः में परिणामतः, अतएव, इसलिए और लिहाजा। आभूषण, आभूषण का जो पर्यायवाची है वो है अलंकार, गहना, जेवर, भूषण, टूम और मंडल। आभूषण के पर्यायवाची में मुख्य रूप से भूषण, टूम और मंडल। अलंकार मतलब गहना होता है, तो आभूषण का पर्यायवाची में अलंकार, गहना, जेवर, भूषण, टूम और मंडन। टूम और मंडन को विशेष तौर से देखिएगा और भूषण को, टूम और मंडन। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा अतुल, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, बेजोड़, अद्भुत और निरूपम। अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अतुल, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, बेजोड़, अद्भुत और निरूपम। अकुलाना, अकुलाना का पर्यायवाची, अकुलाना का पर्यायवाची हो जाएगा व्याकुल, परेशान, बेचैन, उद्विग्न, विकल। परेशान, बेचैन, व्याकुल को ही अकुलाना भी कहते हैं, उद्विग्न और विकल। इसमें जो मुख्य है वो है उद्विग्न और विकल, उद्विग्न और विकल। अकुलाना का व्याकुल, परेशान, बेचैन, उद्विग्न और विकल। अखंड का, जिसके खंड न हुए हों, अखंड का पर्यायवाची अविभक्त, समूचा, पूर्ण, पूरा, अभंग, समग्र, सारा, अक्षत या अछिन्न। अक्षत, क्षत मतलब भी खंडन ही होता है, तो अक्षत, अक्षिन्न, सारा, अविभक्त, समूचा, पूर्ण, पूरा, अभंग, समग्र। देखिए अखंड के पर्यायवाची में अविभक्त, समूचा, पूर्ण, पूरा, अभंग, समग्र, सारा, अक्षत और अच्छिन्न आएगा। लेकिन अगर हम इसमें खंड का पर्यायवाची अगर दिया रहता खंड, तो उसका हो जाता विभक्त और भंग, क्षत, छिन्न, ये खंड के पर्यायवाची में आ जाता। अ को हटा दिया जाता, तो और अखंड के पर्यायवाची में अ को जोड़ देंगे तो अ का मतलब कि नहीं होना है। अविभक्त, समूचा, पूर्ण, पूरा, अभंग, भंग मतलब तोड़ना होता है, अभंग, समग्र, सारा, अक्षत और अच्छिन्न। अगणित, अगणित मतलब गणना नहीं किया जाने वाला, तो अनगिनत। अगणित का अनगिनत, असंख्य, बेशुमार। अगणित का पर्यायवाची बेशुमार, इसको ध्यान से देखिएगा, बेशुमार अगणित का पर्यायवाची। नेक्स्ट है अधर्म। अधर्म का पर्यायवाची में अनाचार, अन्याय, अपकर्म, अनीत, जुल्म और पाप। अनित, नित मतलब अच्छा कर्म करने वाला, अच्छा जो करे, अनित अच्छा नहीं करने वाला, अनित।
तो अधर्म के पर्यायवाची में अनाचार, अन्याय, अपकर्म, अनित, जुल्म और पाप। अभिजात, अभिजात के पर्यायवाची में अगर हम देखें तो अभिजात के पर्यायवाची में आएगा श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, विशिष्ट और योग्य। अभिजात के पर्यायवाची में श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, विशिष्ट और योग्य। अशक्त, अशक्त का पर्यायवाची हो जाएगा मंद, आलसी, सुस्त और ढीला। अशक्त, अशक्त मतलब जो काम करने लायक न हो, अशक्त है। तो अशक्त का हो जाएगा मंद, धीमी गति से चलने वाला, मंद, आलसी, सुस्त और ढीला। अक्षर का पर्यायवाची, अक्षर का पर्यायवाची हो जाएगा मोक्ष, ब्रह्मा, शिव, वर्ण। तो अक्षर के पर्यायवाची को ध्यान दीजिएगा। अक्षर का क्या होगा? मोक्ष, ब्रह्मा, शिव और वर्ण। शिव और वर्ण, ब्रह्मा, मोक्ष अक्षर का पर्यायवाची है। अनुराग, अनुराग का पर्यायवाची प्रीति, स्नेह, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, ये पता है सभी को। अनूठा, अनूठा के पर्यायवाची में देखेंगे अद्भुत, विचित्र, अनोखा, निराला, विलक्षण और बेजोड़। अनूठा के पर्यायवाची में देखिए विलक्षण, ये मुख्य है, विलक्षण मुख्य है, बेजोड़ मुख्य है। नेक्स्ट है अनुभूति, अनुभूति का पर्यायवाची है बोध, जानकारी, विवेक, बुद्धि और समझ। अनुभूति, अनुभूति का मतलब समझ भी होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, जानकारी और बोध। अनुभूत, किसी चीज़ से अनुभूत कराया जाना, ज्ञान कराया जाना, उसका जानकारी देना उसको। तो बोध, जानकारी, विवेक, बुद्धि और समझ, अनुभूति का पर्यायवाची। आंसू, आंसू के पर्यायवाची में देखिए अश्रु, नयनवीर, नेत्रनील और नेत्रवारी। आंसू के पर्यायवाची में अश्रु, नयनवीर, नेत्रनील और नेत्रवारी। आंसू में अश्रु, नयनवीर, नेत्रनील और नेत्रवारी। आशय, आशय के पर्यायवाची में तात्पर्य, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, उसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। आशय का पर्यायवाची तात्पर्य, भाव, अर्थ, मतलब और अभिप्राय। आनंद, आनंद के पर्यायवाची में देखेंगे आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, चैन, आह्लाद, मोद, विनोद, उल्लास और प्रसन्नता। आनंद आना, प्रसन्नता, उल्लास जब रहेगा तो आनंद आएगा ही आएगा। हर्ष, सुख, चैन, खुशी, आह्लाद, आमोद और प्रमोद दोनों आनंद के पर्यायवाची हैं। आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, चैन, आह्लाद। मोद इसमें जो है वो मुख्य लग रहा है। आमोद और मोद देखिए दोनों आनंद के ही पर्यायवाची हैं, आमोद और मोद। प्रमोद भी आनंद का है, विनोद भी आनंद का है। हर्ष, सुख, चैन, आह्लाद, उल्लास, प्रसन्नता और विनोद, ये आनंद के पर्यायवाची हैं। आलोचना, आलोचना का मतलब किसी की आलोचना, गलतियाँ निकालना। तो समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी और गुण दोष या निरूपण। आलोचना का पर्यायवाची में समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, गुण दोष, निरूपण। आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची हो जाएगा उद्भव, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, जन्म या अवतरण। किसी चीज़ का जब आविर्भाव होता है, उद्भव होता है, उत्पन्न होता है, उसकी पैदाइश होती है, या उसके स्रोत क्या हैं, सर स्रोत का मतलब जब वो उसका उद्गम होता है, जब वो होता है स्रोत, जन्म और अवतरण, ये आविर्भाव के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आसक्ति, आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति, लगाव, स्नेह, लिप्तता, मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय और प्रीति। देखिए अनुराग का पर्यायवाची में या आसक्ति के पर्यायवाची में अनुरक्ति, लगाव, स्नेह, लिप्तता, मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय और प्रीति। नेक्स्ट अगम्य,
अगम्य का पर्यायवाची हो जाएगा दुस्तर, कठिन, विकट और अवघड। अगम्य का पर्यायवाची दुस्तर, कठिन, विकट और अवघड। अगम्य के पर्यायवाची में दुस्तर, कठिन, विकट और अवघड। अगुआ, अगुआ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरदार, मुखिया, अग्रणी, नायक या प्रधान। अगुआ का पर्यायवाची सरदार, मुखिया, अग्रणी, नायक और प्रधान। अप्सरा, अप्सरा का पर्यायवाची देवांगना, देवबाला, सुरबाला, दिव्यांगना या सुर सुंदरी। अप्सरा का पर्यायवाची देवांगना, देवबाला, सुरबाला, दिव्यांगना और सुर सुंदरी। अचल, अचल का पर्यायवाची शैल, गिरि, नग, महीधर, आद्री, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़ और अविचल। अचल का पर्यायवाची अचल, शैल, गिरि, नग, महीधर, आद्री, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़ और अविचल। दृढ़ और अविचल, महीधर, ये है अचल का पर्यायवाची। आम, आम के पर्यायवाची में रसाल, अतिसौरभ, सहकार, आम्र, च्युत, अमृत फल, अम्ब और फल श्रेष्ठ। आम जो होता है वो फलों का राजा होता है, तो फल श्रेष्ठ, अम्ब और अमृत फल। च्युत भी होता है आम का, इसमें च्युत जो है वो मुख्य है। आम्र, सहकार, अतिसौरभ और रसाल। आकाश का पर्यायवाची व्योम, नभ, गगन, द्यो, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, आसमान, दिव्य और शून्य। आकाश के पर्यायवाची में व्योम, नभ, गगन, द्यो, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, आसमान, दिव्य और शून्य। आलसी, आलसी का पर्यायवाची देखिए सुस्त, ठलुआ, निठल्ला, काहिल, निकम्मा और निरुद्धमी। उद्धम मतलब काम करने वाला और निरुद्धमी मतलब आलसी। निरुद्धमी जो काम नहीं करता है। तो आलसी का पर्यायवाची सुस्त हो जाएगा, ठलुआ हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा और काहिल हो जाएगा। काहिल और निरुद्धमी को मुख्य रूप से देख लीजिएगा। निकम्मा, काहिल और निरुद्धमी को मुख्य रूप से देखना है। तो आलसी का पर्यायवाची सुस्त, ठलुआ, निठल्ला, काहिल, निकम्मा और निरुद्धमी। आँख का पर्यायवाची, तो आँख के पर्यायवाची में अक्षी, नयन, दृग, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, अक्ष, दृष्टि, प्रेक्षा, अम्बक, चख और प्रेक्षण। आँख के पर्यायवाची में अक्षी, नयन, दृग, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, अक्ष, दृष्टि, प्रेक्षा, अम्बक, चख और प्रेक्षण। आंगन, आंगन का पर्यायवाची अजीर, प्रांगण और बगर। आंगन के पर्यायवाची में अजीर, प्रांगण और बगर। अंक, अंक का पर्यायवाची है गोद, संख्या, हृदय, नंबर, सर्ग और पार्श्व। अंक का मतलब होता, अंक का समानार्थी शब्द होता है। गोद भी होता है अंक में, संख्या भी होता है, हृदय भी होता है, नंबर, सर्ग और पार्श्व। पार्श्व, सर्ग, नंबर, हृदय, संख्या और गोद अंक का पर्यायवाची है। अब देखिए अंश का पर्यायवाची, अंश के पर्यायवाची में अंग, अवयव, भाग, शरीर, खंड, हिस्सा, पक्ष या सहायक। अंश का पर्यायवाची अंग भी होता है, अवयव भी होता है। अवयव मतलब भाग, शरीर, शरीर भी होता है, खंड भी होता है, हिस्सा होता है, पक्ष होता है और सहायक होता है। अनार, अनार का पर्यायवाची दाड़िम, संस्कृत में दाड़िम बोलते हैं अनार को। राम बीज, अनार का पर्यायवाची राम बीज भी होता है। सुख प्रिय भी होता है क्योंकि यह सुख का प्रिय फल है। और सुकोदन भी होता है। सुख मतलब होता है तोता। तो सुख प्रिय, सुकोदन, राम बीज और दाड़िम अनार का पर्यायवाची।
अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज करना, जांच करना। गवेषणा अनुसंधान और शोध। इसमें जो गवेषणा है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ये मुख्य है क्योंकि ये अलग लग रहा है। तो अन्वेषण का पर्यायवाची खोज, जांच, गवेषणा, अनुसंधान और शोध। अभिप्राय के पर्यायवाची में देखिए आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा और अर्थ। अभिप्राय के पर्यायवाची में क्या अभिप्राय है, क्या आशय है या तात्पर्य भी होता है, उसका मतलब क्या है, मायने, उद्देश्य, मंशा और अर्थ। अभिप्राय का पर्यायवाची। अधर, अधर के पर्यायवाची में ओठ, ओष्ठ, रदपुट, लब और रदच्छद। रदच्छद, इसमें देखिए ओठ और ओष्ठ जो है वो तो इजी है, जानते हैं सब, लेकिन रदपुट, लब और रदच्छद ये अधर का पर्यायवाची। अधर अर्थात होंठ, तो इसका क्या है, रदपुट, रदपुट, लब और रदच्छद। इसको ध्यान से देखिएगा। अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची में मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, गृहागत या आगंतुक। ये इजी है, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, गृहागत और गृह मतलब घर, मतलब घर में आया हुआ, आगंतुक ये अतिथि का पर्यायवाची। अपार, अपार का पर्यायवाची देखेंगे तो अपार के पर्यायवाची में असीम, अनंत, निस्सीम, बेशुमार और बेहद। बेशुमार, बेहद, निस्सीम, अनंत और असीम। अपार, पार मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक। आयुष्मान, आयुष्मान का पर्यायवाची होता है चिरंजीव, शतायु, दीर्घायु, चिरायु और दीर्घजीवी। ये इजी है, ये आयुष्मान में चिरंजीव, शतायु, दीर्घायु, चिरायु और दीर्घजीवी। आपत्ति, आपत्ति का पर्यायवाची होता है विपत्ति, आपदा, आफत, विपदा या मुसीबत। ये सब आपत्ति के पर्यायवाची हैं। विपत्ति आना, आपदा आना, आफत आना या विपदा, मुसीबत आपत्ति के पर्यायवाची हैं। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, खाना या खाद्य पदार्थ। आडंबर, आडंबर का पर्यायवाची हो जाएगा ढोंग, पाखंड, प्रपंच, साग, दिखावा और ढकोसला। आडंबर का पर्यायवाची ढोंग, पाखंड, प्रपंच, साग, साग ने शांग, दिखावा और ढकोसला। आश्रय, आश्रय का पर्यायवाची सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब या प्रश्रय। आश्रय, सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब और प्रश्रय। देखिए जो कठिन है वही मैं बार बार बहुत दोहरा रही हूँ, आसान चीज़ों को छोड़ दे रही हूँ। ओझल, ओझल का पर्यायवाची अदृश्य, जो दिखाई न दे, जो ओझल हो जाए। अंतर्धान, अंतर्धान होना भी जो दिखाई न दे, अंतर्धान हो गया। तिरोहित, तिरोहित मुख्य है इसमें क्योंकि इन शब्द से अलग लग रहा है। तिरोहित, गायब, लुप्त और विलुप्त, ये सब शब्द सुने और इसे रिलेट करते हैं, लेकिन तिरोहित शब्द जो ऐसा है वो ओझल से रिलेट नहीं करता है। तो इसके पर्यायवाची में क्या हो जाएगा, ओझल के अदृश्य, अंतर्धान, तिरोहित, गायब, लुप्त और विलुप्त। तिरोहित को ध्यान से देखिएगा। इंद्राणी, इंद्राणी का मतलब होता है इंद्र की पत्नी भी होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या है, शची, पुलोमा, इंद्रा, इंद्रवधू या शतावरी। इंद्राणी का पर्यायवाची शची भी होता है, पुलोमा होता है, इंद्रा होता है, इंद्रवधू होता है और शतावरी होता है। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शूरपति, देवताओं के जो पति हैं, मालिक हैं। पुरंदर, शक्र, महेंद्र, देवराज, देवराज इंद्र। विडौजा, शक्र, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, शचीपति, मधवा, देवेश, वासव, अमरपति, जिष्णु और जिमूतवाहन। ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के पर्यायवाची में सुरपति, पुरंदर, शक्र, महेंद्र,
देवराज, विडौजा, शक्र, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, शचीपति। शचीपति, शची जो है इंद्राणी का पर्यायवाची है और शचीपति इंद्र का। मध्वा, देवेश, वासव, अमरपति और जिष्णु और जिमूतवाहन। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची इहा, वासना, स्पृहा, लिप्सा, उत्कंठा और लालसा। इच्छा का क्या हो जाएगा? इहा, वासना, स्पृहा, लिप्सा, उत्कंठा और लालसा। उसके आगे और होगा नियत, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना और ख्वाहिश। किसी चीज़ की इच्छा करना, इहा करना, वासना, स्पृहा, लिप्सा, उत्कंठा, लालसा, नियत, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना और ख्वाहिश। नेक्स्ट ईख। ईख का पर्यायवाची रसाल। रसाल देखिए आम का भी पर्यायवाची है और ईख का भी है। अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि आम के पर्यायवाची में रसाल को पढ़ा था, तो और ईख के पर्यायवाची में भी है। तो ईख का भी पर्यायवाची रसाल, रसद, पैड़ी, गन्ना, ऊख, रसदंड। नेक्स्ट ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची में जगदीश, जगत, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, भगवान, स्वयंभू, विभू, ब्रह्मा, सृष्टा, सच्चिदानंद और अज। ईश्वर का पर्यायवाची जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, भगवान, स्वयंभू, विभू, ब्रह्मा, सृष्टा और सच्चिदानंद और अज। दीनानाथ, दीनों के नाथ, जगदीश, जगत के ईश्वर, जगत के नाथ, जगन्नाथ, परम ईश्वर, जो ईश्वर में जो परम है, परमेश्वर, परमात्मा, परम आत्मा, प्रभु, दीनों के नाथ, दीनानाथ, भगवान, स्वयंभू, जिसका जन्म स्वयं हुआ हो, स्वयंभू, विभू, ब्रह्मा, सृष्टा, सच्चिदानंद और अज। ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची है डाह, मत्सर, कूढ़न, द्वेष, जलन और स्पर्धा, हसद। ईर्ष्या का पर्यायवाची डाह होता है, मत्सर होता है, कूढ़न होता है, कूढ़न मतलब भी जलन, द्वेष, जलन, स्पर्धा और हसद। नेक्स्ट है उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल का पर्यायवाची हो जाएगा उद्दंड, निरंकुश और अक्खड़। उच्च श्रृंखल का उद्दंड, निरंकुश और अक्खड़। उन्नत का पर्यायवाची, उन्नत के पर्यायवाची में उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, प्रगति, तरक्की, विकास और अभ्युदय। उन्नत के पर्यायवाची में उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, प्रगति, तरक्की, विकास और अभ्युदय। उपवास। उपवास का पर्यायवाची व्रत, अनशन, फाका, लंघन और निराहार। व्रत, अनशन, फाका, लंघन, निराहार उपवास का पर्यायवाची है। उत्साह। उत्साह का उमंग, जोश, हौसला, उबाल, साहस, उल्लास और अध्यवसाय। अध्यवसाय, उल्लास, साहस, उबाल, हौसला, जोश, उमंग, उत्साह का पर्यायवाची। उपमा। उपमा अर्थात किसी की तुलना करना, मिलान करना, सादृश्य, उसके सादृश्य या समानता। सादृश्य, समानता, मिलान और तुलना उपमा के पर्यायवाची हैं। उपहास। उपहास मतलब परिहास, मजाक, हंसी, मखौल, अपमान। उपहास करना तो परिहास करना, मजाक उड़ाना, हंसी करना, मखौल या अपमान उपहास का पर्यायवाची है। ऊर्जा। ऊर्जा का पर्यायवाची शक्ति, ओज, स्फूर्ति, बल, जोर, ताकत और सामर्थ्य। ऊर्जा के पर्यायवाची में शक्ति, ओज, स्फूर्ति, बल, जोर, ताकत और सामर्थ्य। लंबोष्ठ। ऊंट। ऊंट का पर्यायवाची लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्रमेलक, उष्ट्र।
क्रमेलक कहते हैं संस्कृत में ऊँट को। तो ऊँट का पर्यायवाची लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्रमेलक, उष्ट्र। उल्लास, उल्लास के पर्यायवाची में आह्लाद, हर्ष, प्रमोद, आनंद और मौज। ऊंचा, उच्च, श्रेष्ठ, ऊर्ध्व, ऊपर, बुलंद। उत्तुंग, बड़ा, उठा हुआ या तुंग। ऊंचा के पर्यायवाची इसमें उत्तुंग और उठा हुआ और तुंग, इस पे ध्यान दीजिएगा, उत्तुंग पे और तुंग पे। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का पर्यायवाची हो जाएगा वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि या रिद्धि। ये ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। ओस, ओस का पर्यायवाची हिमकण, तुषार, हिम बिंदु, तुहिन कण, हिम सीकर। ओस मतलब ठंडी बूंदे, तो हिम बिंदु, तुहिन कण और हिम सीकर ये मुख्य हैं। हिमकण, तुषार, हिम बिंदु, तुहिन कण और हिम सीकर। ओज, ओज का पर्यायवाची बल होता है, ताकत होता है, पराक्रम, दम, शक्ति, ऊर्जा। ओज का पर्यायवाची बल, ताकत, पराक्रम, दम, शक्ति, ऊर्जा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का पर्यायवाची आभारी, उपकृत, कृतार्थ, अनुग्रहित और ऋणी। कृतज्ञ का पर्यायवाची होता है आभारी, उपकृत, कृतार्थ, अनुग्रहित और ऋणी। कर का टैक्स, शुल्क, महशुल्क और कर का हाथ भी होता है। कर मतलब हाथ भी होता है, नहीं दिया है इसमें। तो कर का पर्यायवाची टैक्स भी होता है, कर, शुल्क और महसूल। किशोर, किशोर का पर्यायवाची होता है तरुण, युवा, युवक और जवान। अर्थात जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होता है की आयु जो होती है वो किशोर होती है, किशोर को उसको कहते हैं। तो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा तरुण, युवा, युवक और जवान। किसलय, किसलय का पर्यायवाची हो जाएगा अंकुर, कोमल, कल्ला, अखुआ या कलिका। किसलय का पर्यायवाची अंकुर, कोपल, कल्ला, अखुआ और कलिका। किसान का हो जाएगा हलधर, हल को जो धारण करता है, कृषक, काश्तकार और खेतीहर। किनारा का पर्यायवाची कुल, कुल मतलब भी किनारा होता है। पुलिन, पर्यंत, तीर, तट या छोर। किनारा का कुल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट और छोर। कोयल का कोकिला, कोकिल, पिक, श्यामा, मदन शलाका, कलघोष, वसंत दूत और परवृत। कोकिल भी बोलते हैं संस्कृत में, पिक भी बोलते हैं और कोयल को श्यामा भी बोलते हैं क्योंकि कोयल जो होती है वो काली होती है। तो श्याम पर्यायवाची है कृष्ण का और श्यामा, कोयल काली है तो श्यामा। मदन शलाका, कलघोष, वसंत दूत और परवृत। कमर का पर्यायवाची कट्टी, श्रेणी, लंक और मध्यांग। कमर का पर्यायवाची कट्टी, श्रोणी, लंक और मध्यांग। कामदेव का पर्यायवाची होता है मनसिज, मनमत, पुष्पधनवा, रतिपति। कामदेव की पत्नी का नाम है रति, तो रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, मीन केतु, कंदर्प, पंचशर, अतनु, मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग और रति नाम। कामदेव का पर्यायवाची मनसिज, मनमत, पुष्पधनवा, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, मीन केतु, कंदर्प, पंचशर, अतन, मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग और रति नाम। कान, कान का पर्यायवाची कर्ण होता है, श्रुति होता है और श्रवणेन्द्रिय अर्थात सुनने की इंद्रिय, जो इंद्रिय से हम लोग सुनते हैं जिस इंद्रिय के द्वारा वो श्रवणेन्द्रिय, श्रुति और कर्ण कान का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची है वसन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, पहरावा, दुकुल और परिधान। कपड़ा का पर्यायवाची देखिए परिधान जो होता है वो दुकान के नाम, कपड़े की जो दुकान होती है उसके ऊपर लिखा रहता है परिधान, दुकुल, पहरावा, अंबर। अंबर मतलब आकाश का भी पर्यायवाची है अंबर और कपड़े का भी पर्यायवाची है। चीर, पट, वस्त्र और वसन कपड़े का पर्यायवाची है।
कपट, कपट का पर्यायवाची छदम, ब्याज, वंचना, प्रवंचना, छल, धोखा, फरेब, दगा, ठगी, छल छिद्र और धूर्तता और झांसा। इसमें जो मुख्य है वो प्रवंचना, छदम, ब्याज, वंचना और प्रवंचना, ये जो है मुख्य है क्योंकि ये रिलेट नहीं कर रहा है। तो छदम, ब्याज, वंचना और प्रवंचना कपट का पर्यायवाची। बाकी छल, धोखा, फरेब, दगा, ठगी, छल छिद्र, धूर्तता और झांसा, ये तो शब्द के अनुसार भी देख के सही किया जा सकता है, लेकिन छदम, ब्याज, वंचना और प्रवंचना जो है ये अलग एकदम लग रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। कनक, कनक का पर्यायवाची होता है सोना, कनक का पर्यायवाची होता है धतूरा, गेहूँ, स्वर्ण, जात रूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम, कुंदन और कलधौंत। तो कनक का अर्थ होता है सोना होता है, जो गोल्ड वाला सोना है वो वाला, सोने वाला नहीं जो नींद से सोया जाए। तो कनक मतलब सोना और धतूरा, धतूरा एक नशीला पौधा होता है। तो धतूरा, गेहूं का पर्यायवाची भी होता है कनक, स्वर्ण का पर्यायवाची भी होता है। जात रूप इसमें मुख्य है हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम, कुंदन और कलधौंत। नेक्स्ट है कुशल, कुशल का पर्यायवाची है दक्ष, किसी चीज़ में कुशल होना, दक्ष होना या निपुण होना, प्रवीण है, चतुर, होशियार। ये तो सब रिलेटेड है तो आसान है। कुमुदनी, कुमुदनी का पर्यायवाची है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, इंदु कमल और चंद्रप्रिया। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, इंदु कमल। क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष, रोष, गुस्सा, कोप, तैश और रिस। इसमें जो अमर्ष है, रोष है और तैश है और रिस, ये याद करना होगा। अमर्ष, रोष, गुस्सा, तैश और रिस ये मुख्य है इसमें। कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची वासुदेव, ऋषिकेश, नंदन नंदन यानी कि नंद नंदन, नंद के नंदन, नंद नंदन, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। श्याम अर्थात श्याम तो कृष्ण का नाम है। कंसारी, कंस का उद्धार करने वाला, कंसारी। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला। मोहन अर्थात सबके मन को मोहने वाला। माधव और गोविंद। कन्या, कन्या का पर्यायवाची है कुमारी, अनूढ़ा, किशोरी, अविवाहिता, बाला, बालिका, कुंवारी या कुमारिका। इसमें जो अनूढ़ा है वो मुख्य है कन्या के पर्यायवाची में, अनूढ़ा। कली, कली का पर्यायवाची है कलिका, मुकुल, कोरक, गुंचा, पंखुड़ी, डोंडी और कुडमल। कली का पर्यायवाची कलिका, मुकुल, कोरक, कुंचा, पंखुड़ी, डोंडी और कुडमल। कौवा का पर्यायवाची है काक, काग, वायस, एकाक्ष, पिशुन और काड़। कौवा का पर्यायवाची क्या है? काग, काक भी होता है, काग भी होता है और वायस भी होता है, एकाक्ष, एकाक्ष कौवा का पर्यायवाची है, पिशुन और काड़। कौशल, कौशल का पर्यायवाची है योग्यता, हुनर, कला, फन या विद्या। कौशल में योग्यता, कितनी योग्यता है इसके अंदर, बहुत कौशल है, योग्यता है, हुनर है, कला है, विद्या है और एक याद करना पड़ेगा आप लोगों को फन। फन जो है वो अलग दिख रहा है, फन, फनकार है, किसी चीज़ में कौशल है, गुणी है, फन। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार, कल्पशाल और हरिचंदन। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार, कल्पशाला, कल्पशाल और हरिचंदन। कपोत, कबूतर का पर्यायवाची कपोत, हारित, परेवा, परावत और रक्तलोचन।
इसमें रक्तलोचन जो है वो मुख्य है। परावत, परेवा, हारित और कपोत। कमल, कमल का पर्यायवाची है पंकज, पदम, अम्बुज, नीरज, इंदिवर, राजीव, कुवलय, अरविंद, ताम्रस, जलज, सरसिज, उत्पल, पुंडरीक, शतदल, कंज, अब्ज, पद्य, नलिन, सरोज और जलजात सरोज। कमल के पर्यायवाची में पंकज, पदम, अम्बुज, नीरज, इंदिवर, राजीव, कुवलय, अरविंद, ताम्रस, जलज, सरसिज, उत्पल, पुंडरीक, शतदल, कंज, अब्ज, पद्य, नलिन, सरोज और जलजात। कसक, कसक मतलब होता है दुख, किसी की कसक रह गई है, दर्द, पीड़ा, टीस। कादम्बरी, कादम्बरी का पर्यायवाची है मैना, मदिरा और सरस्वती। सरस्वती को कादम्बरी भी कहा जाता है, मदिरा, मैना। और नेक्स्ट है कांच, कांच का पर्यायवाची शीशा, दर्पण, आबगिन, श्वेत रंजन और आईना। इसमें आबगिन और श्वेत रंजन ये मुख्य है। कांच के पर्यायवाची में आबगिन, श्वेत रंजन। किरण, किरण का पर्यायवाची मरीचि, रश्मि, दीप्ति, प्रभा, अंशु, केतु, कर, मयूख और अर्ची। किरण का पर्यायवाची मरीचि, रश्मि, दीप्ति, प्रभा, अंश, केतु, कर, मयूख और अर्ची। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची में बस 2 मिनट के बावरी अंकलेश, यक्षराज, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, धनेश और धनाधिप। कुबेर का पर्यायवाची में अंकलेश, यक्षराज, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, धनेश और धनाधिप। खरगोश, खरगोश का पर्यायवाची होता है शशक, शश, खरहा। खरगोश के पर्यायवाची में शशक, शश और खरहा। खल, खल का पर्यायवाची होता है सठ, दुष्ट, पामर, कुटिल, निरशंस, दुर्जन, धूर्त, अधम, चुगलखोर, धोखेबाज और नीच। इसमें है बहुत इम्पोर्टेंट है ये सठ, दुष्ट, पामर, कुटिल, निरशंस, दुर्जन, धूर्त, अधम, चुगलखोर, धोखेबाज और नीच खल का पर्यायवाची है। खर, खर का गदहे, गदहा को भी खर कहा जाता है। तिनका, तिनके को भी खर कहा जाता है। तेज, तेज को भी खर कहा जाता है। एक राक्षस और प्रखर। खर का पर्यायवाची गदहा, तिनका, तेज, एक राक्षस और प्रखर। खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची है गवाक्ष, झरोखा, बारी, वातायन और दरीचा। खिड़की का पर्यायवाची गवाक्ष, झरोखा, बारी, वातायन, दरीचा। खगेश, खगेश का पर्यायवाची वैनतेय, गरुण, गरुण को खगेश भी कहते हैं। सरपारी, नागांतक, हरियान, पन्नागार, उर्गार, खगपति और सुवर्ण। खगपति पक्षियों के परमेश्वर खगपति। तो उस खगेश का पर्यायवाची हो जाएगा वैनतेय, गरुण, सरपारी, नागांतक, हरियान, पन्नागार, उर्गार, खगपति और सुवर्ण। गाय, गाय का पर्यायवाची देखिए धेनु, गाय को कहते हैं, गौरी कहते हैं, गैया कहते हैं, गौ कहते हैं, सुरभि, भद्रा और पयस्विनी। इसमें जो मुख्य है वो है सुरभि और पयस्विनी और भद्रा। सुरभि, भद्रा और पयस्विनी, और ये किस एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए ये इसकी जो वो है वो थोड़ा डार्क है, डार्क में लिखा गया है जितने भी शब्द पूछे गए हैं उन शब्दों को। तो सुरभि, भद्रा और पयस्विनी ये गाय का पर्यायवाची है। गदहा का पर्यायवाची धूसर, खर, वैशाख नंदन, रासभ, चक्रीवान और गर्धभ। गदहा का पर्यायवाची धूसर, खर, वैशाख नंदन, रासभ, चक्रीवान और गर्धभ। इसमें चक्रीवान और वैशाख नंदन जो है वो मुख्य हैं।
गुस्सा, गुस्सा का पर्यायवाची हो जाएगा क्रोध, अमर्ष, रोष, क्षोभ और कोप। गरीब का पर्यायवाची दरिद्र, निर्धन, अकिंचन, कंगाल और दीन। इजी है ये। ग्रीवा, ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन, गर्दन का ग्रीवा मीन्स गर्दन भी होता है, शिरोधरा भी होता है, गला भी होता है और कंठ भी होता है। शिरोधरा, शिरोधरा। गणेश, गणेश के पर्यायवाची विनायक, गणपति, एकदंत, लंबोदर। मोदक प्रिय, मोदक मतलब लड्डू, जो लड्डू जिसके प्रिय हों, तो मोदक प्रिय। गजानन, गज मतलब हाथी, गज है आनंद जिसका अर्थात उनके सूंड जो है वो हाथी के हैं। मूषक वाहन, मूष मतलब चूहा, उनके जो चूहा है वो उनका वाहन है। गज बदन, गज का शरीर जिसके पास है, गज बदन। गौरी सुता, गौरी अर्थात पार्वती के पुत्र, सुत मतलब पुत्र। हेरम्ब, भवानी नंदन, पार्वती को भवानी भी कहा जाता है, तो भवानी नंदन। विघ्न नाशक, विघ्न को नाश करने वाले। और महाकाय, इसमें जो महाकाय है वो मुख्य है, महाकाय देख लीजिएगा। गेह, गेह का पर्यायवाची हो जाएगा गृह, गेह मतलब गृह, घर भी होता है। सदन, भवन, निकेतन घर और निलय। आयतन, आगार, धाम, मकान, आलय या अनय। घर का पर्यायवाची या गेह का पर्यायवाची गृह, सदन, भवन, निकेतन घर, निलय, आयतन, आगार, धाम, मकान, आलय और अयन। गंगा, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, अलकनंदा, सुरसरी, सुरधुनी, विष्णुपदी और अमर तरंगिनी। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, भागीरथ के नाम पे रखा गया है भागीरथी। मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, सभी नदियों की देवनदी, और जाह्नवी, त्रिपथगा, अलकनंदा, सुरसरी, सुरधुनी, अपने ही सुर में चलती रहती है सुरधुनी, विष्णुपदी, अमर तरंगिनी। नेक्स्ट है घर का पर्यायवाची, तो घर के पर्यायवाची में गृह, सदन, धाम, निकेतन, गेह और निवास स्थान, ओक, भवन, आलय, निलय, आगार, आयतन और अनय। इसमें जो घर का है गेह मतलब घर होता है, तो देखिए जो उसमें है वही इसमें भी है, तो गेह और घर देख लीजिएगा। घड़ा, घड़ा का पर्यायवाची कुंभ होता है, कलश होता है, घट होता है, गगरा होता है और कूट होता है। कूट को इसमें ध्यान से देखिएगा, कूट घड़ा का पर्यायवाची है। और घोड़ा का तुरंग, अश्व, घोटक, सैंधव है, रविसुत, बाजी और हरि। हरि जो है घोड़े का पर्यायवाची है। हरि बंदर का भी पर्यायवाची है और हरि विष्णु का भी पर्यायवाची है। तो हरि को देखिएगा, हरि, विष्णु, बंदर और घोड़ा तीनों के पर्यायवाची हरि होता है, हरि। तो घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग, अश्व, घोटक, सैंधव है, रविसुत, बाजी और हरि। घास का पर्यायवाची, घास का तृण, तिनका, दुर्वा, दूब, कुश और शाद। इसमें जो शाद है वो ध्यान से देखिएगा, शाद, शाद का मतलब भी घास होता है, कुश का मतलब भी घास होता है, दूब का मतलब भी घास, दुर्वा, तिनका और तृण घास का पर्यायवाची है। घी, घृत, अमृत, सर्पी, हव्य और आज्य। घी का पर्यायवाची घृत है, अमृत है, सर्पी है, हव्य है और आज्य है। नेक्स्ट है चोर, चोर का पर्यायवाची मूषक, खनक, कभिग, तस्कर, दस्यु और कुंभिल। चोर का पर्यायवाची मूषक, खनक, कभिल, तस्कर, दस्यु और कुंभिल। चतुर, चतुर का पर्यायवाची हाजिर जवाब मतलब जो तुरंत जवाब दे। तीव्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज हो, प्रवीण हो किसी हर चीज में। फुर्तीला, जो किसी काम को फुर्ती से करे। दक्ष मतलब किसी काम में दक्ष हो। नागर, होशियार हो हर काम करने में। विदग्ध, पटु, निपुण हो। सयाना हो, सयाना मतलब सयाना का मतलब होता है जो हर काम के लिए तैयार रहे, सयाना।
तो चतुर का पर्यायवाची हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि, प्रवीण, फुर्तीला, दक्ष, नागर, होशियार, विदग्ध, पटु, निपुण और सयाना। चैत्र का पर्यायवाची हो जाएगा बौद्ध, भिक्षु, यज्ञ भूमि, संवत का प्रथम मास। संवत के प्रथम मास चैत्र से ही स्टार्ट होता है और यज्ञ भूमि भी होता है चैत्र का मतलब, और बौद्ध भिक्षु भी होता है। चोटी का पर्यायवाची हो जाएगा श्रृंग मतलब चोटी, परकोटि, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग, शान और शीश। तुंग और शान इसमें मुख्य है। चंदन का पर्यायवाची मलय, मलयज, श्रीखंड, गंधसार, गंधराज, मनगल्य और तमाल। चंदन का पर्यायवाची मलय, मलयज और श्रीखंड, गंधसार, गंधराज, मंगलय और तमाल, मंगल्य, तमाल। चांदी का पर्यायवाची रजत, रूपक, रूपा, रौप्य, कलधौत और जातरूप। इसमें कलधौत और जातरूप ये मुख्य है। रौप्य, रूपा, रूपक, रजत ये चांदी के पर्यायवाची। चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत, नित्य, अक्षय, सनातन। चिरंतन का पर्यायवाची हो जाएगा शाश्वत, नित्य, अक्षय और सनातन। तो नेक्स्ट अभी और पर्यायवाची आते रहेंगे और इसको अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को पॉज करके कई बार इसको दोहराइएगा, याद हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।